सुंदर होता है मन अति सुंदर। लेकिन माँ जी, अगर आज हमारे मुन्ना को कुछ हो जाता तो आप जानती हैं कि सबसे ज्यादा फायदा किसको होता? इनको इनको। हम बहुत अच्छे से जानते हैं ये पूरा कांड इन्हीं लोगों का रचा हुआ है। क्योंकि ये लोग कुछ ज्यादा ही चढ़ते हैं हमारे मुन्ना से। बकवास बंद करो सुजाता। कोई भी गड़बड़ होगी तो इल्जाम हम पे ही लगाओगी क्या तुम? अरे हम सब भी तो तुम लोग के साथ होली खेल रहे थे ना, ये तो हमारे ऊपर भी गिर सकता था। और एक माँ होकर हम दूसरी माँ के साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे, समझे तुम? हाँ सुजाता, तुम बिना सबूत के इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? हाँ, अब आप क्यों मानेंगे हमारी बात? आप भी तो इन्हीं लोगों का साथ देंगे ना? लेकिन हमें पूरा यकीन है कि ये पूरा खेल इन्हीं लोगों ने रचा है। हम अभी जाकर के इनके कमरे की तलाशी लेते हैं। वहां पर हमें इनके खिलाफ कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। सुजाता, सुजाता क्या कर रही हो? माँ संभल कर प्लीज। राधिका, हमें खड़े खड़े क्या देख रही हो? चलो जल्दी हमारी मदद करो। तुमने वो केमिकल और जो दिव्यम का पुतला हमने जलाया था वो कहाँ रखा है? आय हाय मम्मी जी, वो पुतले के हमने ना टुकड़े करके और वो जो केमिकल था ना उनको हमने एक बैग में पैक करके बेड के नीचे रख दिया था। सुजाता, तुम बेफजूल इन पे शक कर रही हो। मैं जानता हूं इन्हें, ये ऐसा कर ही नहीं सकते। आप तो रहने ही दीजिए। अरे आपने कभी सोचा भी है कि आज तक कभी भी होली के त्योहार में हमारे घर में इतना बड़ा हादसा हुआ ही नहीं है, और आज इतना बड़ा हादसा हो गया और आप इसे इत्तेफाक कह रहे हैं? ये बैग बेड के नीचे क्यों रखा था? अरे तुम पूछ क्यों रही हो राधिका? बैग को खोल करके देखो कि उसमें क्या है। मर गए।
देखा देखा आप सबने, मिल गया सबूत। जरूर ये वही केमिकल है जो इन लोगों ने गुब्बारे में भरा होगा। ये क्या है? हम बताते हैं इसमें क्या है। सनी, ये कोई केमिकल नहीं है, ये गंगा जल है। गंगा जल हम अपने साथ लेकर आए थे क्योंकि कुछ दिन बाद हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। पागल हो गया है क्या तू? हाँ, हिम्मत रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुझे कुछ नहीं हो, तू बिल्कुल ठीक हो जाए। हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे, हम है ना तुम्हारे साथ। हाँ, कुछ नहीं होगा तुझे। बस करो अम्मा, ओवर हो रहा है। सब संभाल लिया हमने। पहले ये सबूत किसी के हाथ लगे, इसका नामो निशान मिटा देते हैं। एक काम करते हैं, इसे बाहर फेंक कर इसकी जगह कुछ और रख देते हैं। पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक सुजाता। ले ली तुमने तलाशी, हमारी बेइज्जती करके अब तो खुश हो ना तुम? एक मौका नहीं छोड़ती हो तुम हम पर गलत आरोप लगाने का। वो भी किस लिए? बस इसलिए कि हम इतने सालों बाद वापस क्यों आ गए। अरे हम बार बार कह रहे हैं, हम यहाँ अपने बेटे की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए आए हैं, लेकिन वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं। अब तुम अपनी इस घटिया हरकत के लिए हमसे माफी मांगोगी। हमें कोई शौक नहीं है तुम लोगों पे शक करने का, लेकिन तुम लोगों की हरकत ही ऐसी है कि ना चाहते हुए भी हमारा दिल बार बार कह रहा है कि हर षड्यंत्र के पीछे तुम लोग हो। और जो तुम ये हमसे माफी मंगवाने के सपने देख रही हो ना, से भूल जाओ, क्योंकि आज हमारे मुन्ना की जान पर बनाई थी। इसके लिए तो हम किसी की भी तलाश लेंगे।
और कोई हमें रोक भी नहीं सकता। जगमोहन जी, क्या यही इज्जत है हमारी इस घर में? क्या यही हमारा मान सम्मान है? सुजाता ने सबके सामने हम पर गलत आरोप लगाया है। इसके जो मन में आया ये बस कह देती है और अभी भी सबके सामने हमको धमका रही है। इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी वो हमसे माफी नहीं मांगेगी। और हम सही होने के बावजूद जिल्लत से अपने ही घर में अपने पति के साथ रहने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे हम तो अपने बेटे के खातिर आए ना, तो क्या अपने बेटे की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए क्या हम सबको अपना आत्मसम्मान कुचलना पड़ेगा? सुजाता, मंदिरा बिल्कुल सही कह रही है। तुम ऐसे किसी पे कोई आरोप नहीं लगा सकती। मैं मानता हूं तुम दिव्यम को लेकर परेशान हुई थी, हम सब भी परेशान थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम किसी का भी अपमान करने लगेंगे। तुम्हें इनसे माफी मांगनी होगी। माँ को जो सही लगा वो उन्होंने किया, और वो इन लोगों से माफी नहीं मांगेगी। और मेरी माँ अपनी मर्जी के खिलाफ मजबूरी में कुछ भी नहीं करेगी। गलत इल्जाम तो हमारी अम्मा पर भी लगा है, माफी तो इन्हें मांगनी पड़ेगी। तुम कौन होते हो ऑर्डर देने वाले? इस घर के बेटे हैं और इस घर पर पूरा हक है हमारा। बेटा नहीं है तू, इस घर के सिर्फ दो बेटे हैं, गौतम बंसल, दिव्यम बंसल। तू इस घर में सिर्फ मेहमान है, तमीज से रहे, शराफत से रहे, और अगर नहीं रह सकता तो दरवाजा खुला है, निकल जा। बहुत घमंड है ना तुझे बंसल होने का, अपने वजूद, अपने सम्मान का। एक दिन बैठे बिठाए दुनिया उलट पुलट कर देंगे। और रही बात हमारी अम्मा से माफी ना मांगने की, सबके सामने नाक नहीं रगड़वाई तो हमारा नाम सनी बंसल नहीं। बकवास बंद कर अपनी। दिव्यम जी शांत रहिए, छोड़ दीजिए इन्हें। ना छोड़ दे इसे, जाने दे। शांत हो जा। हे भगवान,
पता नहीं अब कौन सा तूफान आने वाला है। ये लोग तो अपनी दुश्मनी को एक नई राह पर लेकर जा रहे हैं। कहा था मैंने तुमसे कि नहीं खेलनी मुझे होली। सनी और उसका परिवार बिना तमाशा किए कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मुझे हर चीज के लिए मनाना होता है। पूरा मूड खराब करके रख दिया मेरा। इधर देखिए हमारी तरफ। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी राधिका। मैं तुम्हें जब एक तुम हंस रही हो राधिका, मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूं यहाँ पे। उस सनी उसके परिवार ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। जोकर हूं मैं। अब ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। इधर आइए राधिका, मेरे पास हम मजाक करने का टाइम। ये तो हम मजाक नहीं कर रहे हैं। राधिका, वो देखिए यार, इतना रगड़ रगड़ के नहाया हूं मैं, वो भी 1 घंटे तक, लेकिन ये दाग नहीं निकल रहे। कौन गधा था ये जिसने मेरे मुंह पे पक्का कलर लगाया है? अब दिव्यम जी, हमने ना बाथरूम में आटे की लोई रखी थी, उससे रगड़ते उससे फटाफट निकल जाएगा। हम लेकर आते। रुकिए। इधर देखिए। सॉरी। ये देखिए, सारा रंग निकल गया। कहाँ निकला है सारा रंग राधिका? वैसे का वैसा ही। हाँ दिव्यम जी, क्या बोल रहे हैं? सारा रंग तो निकल गया आपका। देखिए, चेहरे का रंग वैसे का वैसा है, नाक पे रंग वैसे का वैसा है, कान में रंग वैसे का वैसा है, और सबसे गहरा रंग तो यहाँ पे। दिव्यम जी से बड़ी फिल्मी है, लेकिन ये जो रंग है ना, ये बहुत पक्का रंग है। 7 जन्मों तक नहीं निकलने वाला है। निकलना भी नहीं चाहिए। थैंक यू। इसलिए मुझे मेरा सुकून लौटाने के लिए। ये तितली जी के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर ये लैंप कैसे गिरा? दिव्यम, 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 मेरी बात सुन। एक तुझसे बहुत ही अर्जेंट बात करनी, मीटिंग के बारे में। बोलो भैया प्लीज। अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। तबीयत खराब है उसकी, बीमार, नहीं तो धूल चटवा दी होती उसको अब तक। शांत शांत गदाधारी भीम, शांत। गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अच्छी सेहत के लिए तो इतना दौड़ भाग कर रहे हैं हम लोग। क्या यार? राधिका कहाँ है? मेरा प्रोटीन शेक लेके आने वाली थी वो। राधिका! देवर जी, वो देवरानी जी कहीं नजर नहीं आ रही हैं, पर आपके लिए प्रोटीन शेक बनाकर रख कर गई थी। देवर जी, कोई है प्लीज,
आवाज तो गेस्ट रूम से आ रही है। राधिका, 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 संभाल कर। संभाल कर। राधिका संभाल के, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक है? कौन भैया, जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर। हाँ मैं लेकर आता हूँ। राधिका कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं फायर ब्रिगेड को कॉल करता हूँ। बेटा मैं करता हूँ। राधिका कुछ नहीं होगा, संभाल के, ठीक है?